हे गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, दिस इज मिस्टर कुंदन सिंह चौहान। वेलकम बैक ऑन माय चैनल एक्यूमेन क्लासेस विद कुंदन सर। तो बच्चों, मैं आज आप लोगों को सेशन नंबर 6 कराने जा रहा हूँ प्रोनाउन का। ये सब सेशंस जो चल रहे हैं ये एक्सरसाइज चल रही हैं। प्रोनाउन का एक डिटेल्ड एक्सरसाइज चल रही है, उनके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बताई जा रही है थ्रू द क्वेश्चंस। अंडरस्टूड गाइस? तो अभी स्टडी को एंजॉय करिए हमारे साथ। तो इसमें इस सेशन 6 में नियर अबाउट 50 क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं। इसके पहले मैंने ऑलरेडी 75 क्वेश्चंस कंप्लीट करवा लिए हैं। अगर ये हो जाएगा तो इसके बाद टोटली 125 क्वेश्चंस प्रोनाउन के बेस पे कंप्लीट हो जाएंगे। और ये कवर कर लेते हैं आपके जितने लगभग एग्जाम्स हुए हैं अभी तक, एसएससी के, बैंकिंग के, सीडीएस के, एनडीए के, एयरफोर्स, नेवी, सब इसके कॉन्सेप्ट के अंदर ही है। और जो भी मैं ग्रामर पढ़ाऊंगा, पूरी ग्रामर अगर आप कंप्लीट कर लोगे, एयरफोर्स, नेवी के एग्ज़ाम्स, एसएससी के एमटीएस एग्ज़ाम से लेकर के आप सी सेट तक के एग्ज़ाम्स दे सकते हो, है ना, इंक्लूडिंग सीडीएस, एनडीए, एसएससी, बैंकिंग ऑल्सो। तो स्टार्ट करें बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये बोल रहा है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वांट ऑल पॉसिबल फैसिलिटीज एंड अलाउंसेस फॉर इटसेल्फ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है ये मेंबर्स की बात कर रहा है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब कि जो बोर्ड में डायरेक्टर्स जितने हैं, 1 मिनट गाइस, है ना, उनकी बात कर रहा है। तो ये देखिए ये कैसा है, ये सब्जेक्ट जो माना जाएगा, ये सब्जेक्ट माना जाएगा प्लूरल। अंडरस्टूड? क्योंकि ये मेंबर्स की बात कर रहा है। मेंबर्स ही तो चाहते हैं ऑल पॉसिबल फैसिलिटीज़ और अलाउंसेस। अलाउंसेस और पॉसिबल फैसिलिटी किसको चाहिए? जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर हैं उन्हीं को चाहिए। अंडरस्टूड गाइस? तो ये सब्जेक्ट कैसा है? ये सब्जेक्ट प्लूरल है। अंडरस्टूड? ज़्यादा लोग इंक्लूडेड है। वर्ब कैसी यूज की गई है? वर्ब भी प्लूरल यूज की गई है। सही है, मतलब जैसा सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब यूज की जाती है। वो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। अंडरस्टूड? ऑल पॉसिबल फैसिलिटीज एंड अलाउंसेस फॉर इट सेल्फ। अब इट सेल्फ जो यूज किया गया है, ये इट सेल्फ, ये रॉन्ग है बच्चों। क्यों? अगर सब्जेक्ट प्लूरल है और कोई नाउन है, नाउन ही है, ये पर्सन्स है ना, व्यक्ति हैं, तो प्लूरल नाउन के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रोनाउन। प्रोनाउन यूज करते हैं बच्चों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देमसेल्व्स। अंडरस्टूड? ये यूज किया जाता है, THEMSELVES, देमसेल्व्स यूज किया जाता है। अगर कहीं सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता तो क्या यूज किया जाता है? दे यूज किया जाता है। पॉजेसिव केस यूज किया जाता है अगर इनके लिए, तो क्या यूज किया जाता है? देयर। ये सभी वर्ड यूज किए जाते हैं। अंडरस्टूड? लेकिन यहाँ पे अभी हमें रिप्लेस किससे करना है? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, 1 मिनट, 1 मिनट गाइस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन गलत है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देमसेल्व्स यूज किया जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल फॉर्म में है। अंडरस्टूड गाइस? तो आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस। यू एंड आई हैव डन माई बेस्ट इन द एग्जामिनेशन। अब देखिए ये सेंटेंस आप जब पढ़ते हो तो स्टार्टिंग में यू एंड आई लिख दिया गया है। ये सब्जेक्ट है, दो अलग अलग पर्सन्स के हैं, मतलब ये सेकेंड पर्सन में आता है, ये आता है फर्स्ट पर्सन में, और दोनों सिंगुलर है बच्चों, मतलब दो सिंगुलर को एंड से जोड़ा गया है। ओके, तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, जब सिंगुलर प्रोनाउन एक ही सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट यूज किए जाए तो उनका सीक्वेंस क्या होना चाहिए? सीक्वेंस होता है 231, यानी फर्स्ट पर्सन बाद में आएगा, सेकेंड पर्सन पहले आएगा, जो कि ऑलरेडी सही है। वर्ब कैसी यूज की जाएगी? अब दो हो गए हैं तो प्लूरल बन गए, तो वर्ब प्लूरल होगी, ये तो सही है। डन माई बेस्ट इन द एग्जामिनेशन, माई बेस्ट नहीं होगा बच्चों, ये गलत है, ये होगा आवर बेस्ट। क्या होगा? आवर बेस्ट, और बेस्ट होगा। अंडरस्टूड गाइस? तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको इसके रिगार्डिंग जो रूल है वो मैं बता देता हूँ। अगर सब्जेक्ट के रूप में बच्चों कहीं पे भी ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट के रूप में अगर किसी सेंटेंस में 231 यानी सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन यूज किए गए हैं, तो आगे जो पॉजेसिव केस यूज किया जाएगा, इनके लिए जो पॉजेसिव केस यूज किया जाएगा वो क्या होगा? फर्स्ट पर्सन प्लूरल होगा। और या फिर क्या हो सकता है? और हो सकता है, क्योंकि ये जो है ये तो प्रोनाउन के रूप में, और अगर ऑब्जेक्ट के रूप में इनको ऑब्जेक्ट बना के कहीं पे यूज किया जाता तो सॉरी, अस उसी के सेंस में चलेगा, अस के, है ना। अगर इन्हीं का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहीं यूज किया जाता तो क्या होता? और सेल्व्स। अंडरस्टूड? ये कहीं पे भी फर्स्ट पर्सन अगर इंक्लूड है किसी और पर्सन के साथ, आई इंक्लूड है, या तो तीनों हो या कहीं पे भी फर्स्ट पर्सन है सिर्फ, तो भी। अब इसको थोड़ा और डिटेल में मैं आपको समझा ही देता हूँ कि 1 मिनट, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ क्वेश्चंस को।
1 मिनट, लेट मी डू इट। हाँ, फर्स्ट पर्सन। चलिए, जैसे कोई मान लीजिए क्वेश्चंस में ये दिया है, यू दिया है, ही दिया है एंड आई दिया गया है, एंड आई। अब इसके लिए मान लीजिए कि तुम, वह और मैं अपना काम करने जा रहे हैं। अब अपने के सेंस में क्या होगा, माई, आई के सिर्फ आई रहता है तो माई यूज करते हैं यहाँ पे, ही रहता तो हिज यूज करते हैं, यू रहता तो योर यूज करते हैं। लेकिन जब भी तीनों इंक्लूडेड हो तो हम अपने को हम क्या बोलेंगे कि वो काम अपना सिर्फ नहीं है ना, वो हमारा काम है, इसका सबका इंक्लूडेड है, तो ये और यूज किया जाएगा। और अंडरस्टूड। अगर मान लीजिए सिर्फ ही एंड आई होता तो भी और यूज किया जाता। अगर यू एंड ही होता तो, देखिए अगर आई इंक्लूड नहीं है, मतलब फर्स्ट पर्सन यूज नहीं किया गया है, तो फिर क्या यूज किया जाएगा, योर यूज किया जाएगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि शी एंड ही होता तो फिर अपने के सेंस में हम क्या यूज करते हैं, थर्ड पर्सन प्लूरल। मतलब कि एंड से जोड़े गए, ये यहाँ पे ये एंड है, एंड से जोड़े गए दो या दो से अधिक पर्सन, प्रोनाउन, नाउन या सब्जेक्ट यूज किए गए हों तो पोजेसिव किस फॉर्म में आती है बच्चों, प्लूरल फॉर्म में आती है, क्योंकि ये एंड से जोड़ करके इसको प्लूरल सब्जेक्ट बना दिया जाता है, पोजेसिव फॉर्म प्लूरल आती है। तो अगर दोनों थर्ड पर्सन है, मतलब शी का यूज थर्ड पर्सन है, ये भी थर्ड पर्सन, दोनों थर्ड पर्सन है तो दियर यूज किया जाएगा। अगर एक सेकंड पर्सन है, एक थर्ड पर्सन है, तब सेकंड पर्सन का प्लूरल मतलब योर यूज किया जाएगा। ही एंड आई, अगर ये दिया गया है थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन को प्रेफरेंस दी जाएगी, तो और यूज किया जाएगा। अगर ये तीनों यूज किया गया है अगर फर्स्ट पर्सन के साथ, तो फर्स्ट पर्सन ही प्लूरल यूज किया जाएगा। ये है एकदम से डिटेल्स में मैंने आपको समझा दिया। इसको और ज़्यादा डिटेल से एज अ चैप्टर वाइज पढ़ने के लिए आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे, प्रोनाउन का वहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया गया होगा। अंडरस्टूड गाइस? अब प्रोनाउन जो चैप्टर पढ़ाया हूँ, ये तो देखो क्वेश्चन के साथ अगर मैं इतना डिटेल्स बताता हूँ, तो जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ तो कितना डिटेल बताऊँगा। अंडरस्टूड गाइस? 1 मिनट। हाँ, तो आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो यहाँ पे हम माई का यूज़ ना करके हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, 1 मिनट, और का यूज करेंगे। अंडरस्टूड गाइस? नेक्स्ट क्वेश्चन, हिज एफर्ट्स विल ब्रिंग हिम मोर सक्सेस। उसकी मेहनत, एफर्ट्स का मतलब वही होता है, मेहनत होता है, उसकी मेहनत विल ब्रिंग लाएगी हिम मोर सक्सेस, उसको बहुत ज़्यादा सक्सेस दिलाएगी, देन योर, योर नहीं होगा, क्या होगा, योर्स। देखो देन लगा करके तुलना किया जा रहा है, तो तुलना किया जा रहा है कंपैरेटिव डिग्री देन लगा करके। अब तुलना किससे हो रही है, उसके एफर्ट से हो रही है, तो तुम्हारे एफर्ट से होगी। सेम चीज़ों की तुलना होती है ना, तो ध्यान रखिएगा, या तो देन के बाद योर एफर्ट्स लिखो, एफर्ट्स तो करेक्ट होगा। लेकिन इससे ज़्यादा अप्रोप्रिएट क्या होगा, करेक्ट तो ये भी है, लेकिन इससे अच्छा होगा, अप्रोप्रिएट होगा कि योर्स का यूज किया जाए। अंडरस्टूड? क्यों, मैं बताता हूँ। देखो बच्चों, एफर्ट यहाँ पे यूज किया गया है, एफर्ट ऑलरेडी यूज किया गया है, तो किसी एक ही सेंटेंस में, यहाँ से यहाँ तक सेंटेंस तो सेम ही है, किसी एक ही सेंटेंस में सेम नाउन को रिपीट करने से बचने के लिए हमें इसका प्रोनाउन यूज करना चाहिए। अंडरस्टूड? ये ग्रामर का रूल कहता है कि हमें नाउन बार बार वही यूज नहीं करनी चाहिए। मान लीजिए एक जगह मैंने लिख दिया कि राम इज़ माई ब्रदर, अब उसके बारे में बताया जाएगा तो राम एक डॉक्टर है, राम मेरा भाई है, फिर राम डॉक्टर है, राम यहाँ पे पढ़ाता है, तो राम बार बार नहीं बोलना चाहिए ना, तो ही उसकी जगह पे यूज करते हैं कि राम इज़ माई ब्रदर एंड ही इज़ अ डॉक्टर, है ना, इन एम्स। अंडरस्टूड गाइस? तो अगर किसी नाउन को रिपीट करना है उसी सेंटेंस में या आगे उसी पैसेज में, तो इट विल बी अप्रोप्रिएट कि उसका आप प्रोनाउन यूज करो। अंडरस्टूड गाइस? तो अब योर का प्रोनाउन क्या होता है, योर एफर्ट्स के जगह पे प्रोनाउन क्या यूज कर सकते हैं हम, सिर्फ योर्स लगा करके उसका प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। अंडरस्टूड गाइस? पॉजेसिव प्रोनाउन, क्योंकि योर जो वर्ड है वो एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस। Every teacher and every student of this college is determined to do their best for the glorious prospects of the college. देखिए, every teacher and every student of this college, एक रूल होता है, आपको बता देता हूँ, each करके अगर इसके साथ कोई नाउन यूज किया गया है, each हो या फिर every, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, एवरी, ईच या एवरी प्लस नाउन, तो ध्यान रखिएगा कि नाउन क्या होगा, सिंगुलर होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि एंड जोड़ करके भी अगर फिर से ईच या एवरी में से कोई भी लगा दिया गया हो, ईच या एवरी, और फिर नाउन इसके साथ ही यूज किया गया है, तो ये नाउन तो सिंगुलर होगा, अगर ये प्लूरल होता है तो भी एरर हो जाएगी।
ये ईच एवरी के साथ कोई नाउन आता है, फिर एच एवरी के साथ कोई नाउन आता है, एंड से जोड़ा गया हो या नहीं जोड़ा गया हो, हर केस में ध्यान रखिएगा, हर केस में इसको क्या कंसीडर किया जाता है, इसको सब्जेक्ट सिंगुलर ही कंसीडर किया जाता है। ये नहीं कि एंड से जोड़ा गया है तो प्लूरल हो गया है, नहीं, इसको सिंगुलर सब्जेक्ट ही कंसीडर किया। एसएल का मतलब सिंगुलर होता है, पीएल का मतलब प्लूरल होता है। ये मैं इंडिकेशन के लिए एसएल लिखता हूँ, सिंगुलर पूरा नहीं लिखता हूँ। अंडरस्टूड गाइस? तो अब ये क्या हो गया बच्चों, ये सब्जेक्ट क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा सब्जेक्ट क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, इस कॉलेज के प्रत्येक टीचर और प्रत्येक स्टूडेंट। तो देखिए वर्ब तो सही यूज किया है, क्योंकि वर्ब अब सब्जेक्ट जब सिंगुलर हो गया तो वर्ब तो इसी के अकॉर्डिंग यूज होती है, तो वर्ब भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। और प्रोनाउन भी कैसे होंगे, सिंगुलर यूज किए जाएंगे, चाहे वो पोजेसिव प्रोनाउन हो, आप लिख सकते हो, चाहे वो पोजेसिव प्रोनाउन हो या फिर पोजेसिव एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव, ये सभी किस फॉर्म में यूज किए जाएंगे, जब सब्जेक्ट ही सिंगुलर हो गया तो उसके बेसिस पे जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज किए जाएंगे वो सभी सिंगुलर होंगे। अंडरस्टूड गाइस? तो ध्यान रखिएगा, इज यूज किया गया है, दिस इज सिंगुलर, करेक्ट है। इज डिटरमाइंड टू डू दियर बेस्ट नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, हिज बेस्ट होगा, क्योंकि देयर तो प्लूरल वर्ड है। अंडरस्टूड? अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल कंसीडर किया जाता है, प्लूरल होता तो देयर का यूज करेक्ट होता, अदरवाइज इट विल बी कन्वर्टेड इन टू हिज। ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। खैर कुछ तो मेरे से बड़े भी हो गए वैसे आपको बता दूं तो मेरे को टीचिंग का 7 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। मैं 19 साल की एज से ही टीचिंग कर रहा हूँ। एनडीए दिया था मैंने, उसके बाद से मैंने टीचिंग स्टार्ट कर दी थी। एनडीए में मेरा लास्ट एसएसबी आउट हो गया, तो कॉन्फ्रेंस आउट हो गया था। तो खैर कोई बात नहीं, लाइफ है, सक्सेस फेलियर तो मिलते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द वाइस चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी हैव गिवन हिज कंसेंट टू ज्वाइन द मीटिंग। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आपको एक शॉर्ट में ही रूल बता देता हूँ। एंड से अगर दो अलग अलग नाउन जोड़े गए हों, दो अलग अलग नाउन है ना जोड़े गए हैं, तो वर्ब जो यूज की जाएगी, सॉरी वर्ब प्लूरल होगी। मान लीजिए कि यहाँ पे राम ये लिख दिया, यहाँ पे श्याम लिख दिया, यहाँ पे लड़की, यहाँ पे लड़का, दो अलग अलग नाउन हो गए ना, जो अलग अलग ही दिखाते हैं। वर्ब कैसी होगी, प्लूरल होगी। और इसमें कहीं पे प्रोनाउन यूज की गई है तो वो भी कैसा होगा भाई, वो भी तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। जब सब्जेक्ट ही प्लूरल हो गई तो वर्ब प्लूरल होगी, और वर्ब प्लूरल है, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही प्रोनाउन यूज किया जाता है, वो भी सब चीज़ें प्लूरल होंगी। जब सब्जेक्ट ही जिस सेंटेंस का करता ही प्लूरल हो गया तो उसके बेसिस पे जो भी चीज़ें कन्वर्ट होती हैं वो सब प्लूरल होंगी। लेकिन बच्चों रूल बता रहा हूँ आगे क्या है, अगर आर्टिकल द का यूज किसी एक के नाउन के पहले, अब नाउन नाम के पहले तो द यूज होता नहीं है, पोस्ट के पहले होता है। ये मैं आर्टिकल के चैप्टर में आपको बहुत डिटेल्स में बताऊंगा। मान लीजिए कोई नाउन यूज किया गया, मतलब पोस्ट को यूज की गई है, उसके पहले आर्टिकल द लगाया गया, फिर एंड लिख दिया गया, और यहाँ पे कोई दूसरी पोस्ट लिख दी गई, हालांकि वो भी नाउन ही है, कोई दूसरा पोस्ट लिख दिया गया, तब ये दोनों पोस्ट जो होती है ना, ये अगर द सिर्फ एक के पहले लगा है तो ये दोनों पोस्ट दिखती हैं कि ये दोनों दो अलग अलग पोस्ट हैं, लेकिन व्यक्ति एक ही है। तब ये सब्जेक्ट क्या कंसीडर किया जाता है, सिंगुलर। यहाँ पे तो ये प्लूरल कंसीडर किया जाता था, ये प्लूरल था तो वर्ब प्लूरल। अब ये सब्जेक्ट क्या हो गया, सिंगुलर, तो वर्ब कैसी हो जाएगी बच्चों, सिंगुलर हो जाएगी। अंडरस्टूड? वर्ब सिंगुलर, फिर आगे प्रोनाउन भी इसका क्या होगा, सिंगुलर होगा। ये मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के चैप्टर में और आर्टिकल के चैप्टर में बहुत ही डिटेल्स में बताऊंगा, और नाउन में भी बता दूंगा। इतनी बार ये रूल्स रिपीट हो जाएंगे ना कि आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। पूरे सेशन सिर्फ आप कंप्लीट करके देखते रहो साथ साथ में। ओके गाइस, तो अगर ये तो हो गया, तब अगर दो पोस्ट यूज की गई हैं नाउन के रूप में मान लीजिए, और द का यूज एक के पहले नहीं दोनों के पहले हो, तब क्या होगा, तब ये प्लूरल हो जाएंगे। तब ये जो दोनों, अगर द दोनों के पहले यूज किया गया हो तो प्लूरल हो जाएंगी, तो वर्ब और प्रोनाउन ये भी क्या होंगे, प्लूरल हो जाएंगे। अंडरस्टूड गाइस? मान लीजिए इसी को मैं बना देता हूँ कि द का यूज यहाँ पे भी किया गया हो, द का यूज यहाँ पे भी किया गया हो, तब वर्ब प्लूरल हो जाएगी और प्रोनाउन प्लूरल हो जाएगा। क्यों, ये समझा देता हूँ आपको। कभी कभी होता है जैसे हम कहते हैं कि द प्रिंसिपल एंड इंग्लिश टीचर, टीचर ऑफ इंग्लिश, सॉरी, द प्रिंसिपल एंड टीचर ऑफ इंग्लिश या फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। अब जो प्रिंसिपल है वही बंदा इंग्लिश भी पढ़ाता है, तो दोनों व्यक्ति एक ही है लेकिन पोस्ट अलग अलग है उसकी। कभी कभी होता है ना। अब मान लीजिए महेंद्र सिंह धोनी है, क्रिकेटर भी है और वो लेफ्टिनेंट कर्नल भी है, तो ऐसे एक ही व्यक्ति को दो पोस्टों को इंडिकेट करने के लिए कि व्यक्ति एक ही है, पोस्ट दो है, तो आर्टिकल का यूज सिर्फ एक के पहले किया जाता है, और दोनों के पहले आर्टिकल यूज कर दिया गया तो इसका ये मतलब होता है कि दो अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग पोस्ट है, तो वो प्लूरल हो गए। अंडरस्टूड गाइस? तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो अभी हम रूल्स पे चलते, ये इस पे क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये क्वेश्चंस क्या कहलाता है, हाँ, तो द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के वाइस प्रेसिडेंट,
द यहाँ पे भी यूज किया गया है, द यहाँ पे भी, यानी ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, एंड से जोड़े गए हैं तो प्लूरल हो गए। और वाइस चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, हैव गिवन, दिए हैं। कंसेंट का मतलब होता है बच्चों अपनी सहमति, कंसेंट का मतलब होता है सहमति, है ना। तो यहाँ पे हिज यूज़ नहीं किया जाएगा क्योंकि हिज तो होता है सिमिलर के लिए, तो यहाँ पे क्या यूज़ किया जाएगा, दो अलग अलग व्यक्ति हैं तो प्लूरल है, देयर का यूज़ किया जाएगा। अंडरस्टूड गाइस? तो यही गलती है। अब इतनी सी गलती को बताने के लिए सोचो मैं पूरी चीज़ें कॉन्सेप्ट पूरा सही से समझाता हूँ पहले आपको, अंडरस्टूड, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आपको सिर्फ ये बता दूँ कि यहाँ पे हिज नहीं होगा देयर होगा, बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन रहेगा, वो क्लियर ही नहीं होगा, फिर उसके बाद इंस्टीट्यूट में जाएंगे, पढ़ेंगे, फीस देंगे। तो जब आपको इंस्टीट्यूट में ही भेजना है तो ये प्रपंच करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है ऑनलाइन पढ़ाने का। मैं आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहता हूँ। हाँ थोड़ी बहुत हो सकता है मेरे से भी कहीं कहीं बीच बीच में थोड़ी मिस्टेक हो जाए इधर उधर, तो आप लोग कमेंट में बता दीजिए कि, है ना, अगर किसी को कुछ लगता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी हेट्स एवरीबडी एंड एवरीथिंग हु रिमाइंड्स हर ऑफ हर मिस्टेक। देखिए यहाँ पे दो हर यूज किया गया, ये हर जो है ये ऑब्जेक्ट है ना, और ये हर जो यूज किया गया है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये कंफ्यूज मत होइएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव है क्योंकि इसके ये नाउन के साथ आया है, ये विदाउट नाउन के, सी का दोनों में होता है, हर दो भी होता है, तो ध्यान रखिएगा। सी हेट्स एवरीबडी, हर व्यक्ति को, एवरीबडी का मतलब कोई व्यक्ति, एवरीथिंग का मतलब वस्तु। अब ये दो चीज़ें हैं, वो दोनों चीज़ों को नफरत करती है, जो उसको याद दिलाते हैं, रिमाइंड्स का मतलब याद दिलाते हैं, किस चीज़ का, उसकी गलतियों का याद दिलाते हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, तो याद दिलाने वाली चीज़ें कौन कौन सी हैं, ये और ये दोनों हैं, है ना, लेकिन ये दोनों एक ही टाइप के नहीं है, एक पर्सन है, एक नॉन लिविंग थिंग्स है। ध्यान रखिएगा, इनको बोलते हैं इंग्लिश में एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट। अगर एंटीसीडेंट एक पर्सन हो, दूसरा नॉन लिविंग थिंग्स या फिर एनिमल हो, तो रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज़ नहीं करते हैं बच्चे, सॉरी दैट का यूज़ करते हैं। चलो अब आपको बताता हूँ, अगर एनिमल होता, सिर्फ एनिमल, मैंने पहले भी बताया, या एनिमल और नॉन लिविंग थिंग्स, अगर सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स हो या एनिमल हो तब तो रिलेटिव प्रोनाउन विच का यूज किया जाता है। अगर सिर्फ पर्सन हो, व्यक्ति हो कोई, है ना, पर्सन हो, तब हु का यूज किया जाता है। अब मान लीजिए ये दोनों यूज किया, जैसे कि सेंटेंस में दोनों यूज किए हैं, दोनों उनको याद दिलाते हैं, तब फिर दैट का यूज किया जाता है ना, दैट का। पर्सन और नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग अगर ये दोनों हो, या फिर एनिमल ये दोनों हो, तो दैट का यूज किया जाएगा इस केस में। अंडरस्टूड? ना ही हु का यूज कर सकते हैं, ना ही विच का यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चले फिर। नन ऑफ दीज टू प्रिंसिपल्स, एक और चीज़ बता देता हूँ आपको, जो चीज़ें बीच बीच में मेरे को याद आएगी। प्रिंसिपल जो वर्ड होता है ये भी ध्यान रखा करिएगा, जब भी आप क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा ना तो ध्यान रखिएगा। प्रिंसिपल एक ये होता है, एक प्रिंसिपल ये होता है। ये प्रिंसिपल जो होता है प्रधानाध्यापक, है ना, जो हेड होता है स्कूल का, और ये प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत होता है। अंडरस्टूड? अब मान लीजिए कि हमें क्लासरूम में प्रिंसिपल साहब आए, सभी बच्चे खड़े हो गए, और वहाँ पे ऐसे सेंटेंस में ये प्रिंसिपल यूज कर दिया गया है कि द मोमेंट प्रिंसिपल, अब ये वाला प्रिंसिपल यूज किया गया है, तो सेंटेंस में क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। अगर बोला जाता है जैसे कि दूसरा सेंटेंस, गांधी जी को मैन ऑफ द प्रिंसिपल्स बोला जाता है, द मैन ऑफ प्रिंसिपल्स बोला जाता है। अब द मैन ऑफ प्रिंसिपल्स बोला जाता था, मतलब जो सिद्धांतवादी इंसान होते हैं ना उनको मैन ऑफ प्रिंसिपल। अब वहाँ पे ये प्रिंसिपल यूज किया है तो ठीक है, क्योंकि इसका मतलब सिद्धांत होता है। अब इस प्रिंसिपल की जगह पे ये वाला प्रिंसिपल यूज कर देगा तो भी गलती हो जाएगी। मैं इसलिए, देखो इंग्लिश आपको पूछता है एग्जाम में, क्या पूछता है आपको कि आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है। अंडरस्टूड गाइस? ये नहीं कि आपकी प्रोनाउन कितना अच्छा है, नाउन कितना अच्छा है। हम ये चीज़ें तोड़ तोड़ के पढ़ाते इसलिए हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग ग्रामर में अच्छी हो, और वोकैबुलरी पढ़ाते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी लैंग्वेज में अच्छी होती जाए। गॉट इट गाइस? तो आप ये कभी मत सोचिएगा, देखो मैथ्स और इंग्लिश में, किसी भी लैंग्वेज में और किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अंतर यही होता है। आपको टाइम एंड वर्क का क्वेश्चंस नहीं आता है या टाइम एंड वर्क चैप्टर नहीं आता है तो चलो टाइम एंड वर्क जो दिख जाएगा क्वेश्चन वो छोड़ दोगे, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। एक ही सेंटेंस में कुछ भी गलती कर सकता है, हो सकता है नाउन ना करके प्रोनाउन कर दे, एडजेक्टिव कर दे, प्रोपोजिशन कर दे, कुछ भी कर सकता है वो। अंडरस्टूड? तो ध्यान रखा करिएगा। तो ये तो मैंने आप लोगों को नॉलेज के लिए ऐसे बता दिया क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है, सीडीएस में भी आया हुआ है और ऐसे सीजीएल में भी आया हुआ है, मैंने प्रीवियस पेपर्स वगैरह देखे हैं इनके। तो बच्चों यहाँ पे नन ऑफ दिज टू प्रिंसिपल्स हैज़ बिन लुकिंग आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, हिज कॉलेज वेल, अपने कॉलेज का अच्छी तरह से। कोई भी प्रिंसिपल नहीं देखभाल कर रहा है अपने कॉलेज का अच्छी तरह से, ये कहने का मतलब है ना यहाँ पे। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, टू प्रिंसिपल्स बोला है ना, नन का जो यूज किया जाता है बच्चों
दो से ज़्यादा के लिए किया जाता है, 2+ पर्सन्स हो या थिंग्स हो कोई, सॉरी थिंग्स, तब हम क्या यूज करते हैं, नन का यूज करते हैं। अगर दो हैं तो इसके जगह पे हम क्या यूज करेंगे, नीदर का यूज करेंगे। है ना, तब यहाँ पे ये दो के लिए क्या यूज करेंगे बच्चों, ये यूज करेंगे। गॉट इट। इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे नन की जगह पे क्या यूज किया जाएगा, ये गलती ये है, नन की जगह पे नीदर का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट, अब आपको चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चंस की। चलो नेक्स्ट, ये देखिए इतना तो मैंने तामझाम कर रखा है, ठीक क्या है। तो अब ये जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ ग्रामर, इसके लिए कहीं से फिर कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चैनल को पढ़ते हो पूरा सही से तो आगे कुछ पढ़ने की कहीं से ज़रूरत नहीं है। ओके गाइस, ईच ऑफ द 4 ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर की 4 महान ट्रेजेडीज में से प्रत्येक की बात की जाए, इज़ वर्थ रीडिंग, पढ़ने के लायक है। वर्थ रीडिंग का मतलब पढ़ने के लायक। ईच का यूज किया गया है, वर्ब सिंगुलर यूज है, सही है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। नो एरर, इस सेंटेंस में क्या है बच्चों, नो एरर है। क्वेश्चन नंबर 9, ही प्रोस्ट्रेटेड बिफोर हिज मास्टर हु हैड रिटर्न्ड फ्रॉम लंदन आफ्टर अ ईयर। ही प्रोस्ट्रेटेड, प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है दंडवत प्रणाम करना। प्रोस्ट्रेट के बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, मतलब वो अपने आप को झुक करके प्रणाम किया। तो यहाँ पे या तो कोई ऑब्जेक्ट यूज करो या फिर यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ यूज किया जाएगा बच्चों। 1 मिनट, यहाँ पे यूज किया जाएगा हिमसेल्फ। गॉट इट। प्रोस्ट्रेटेड की जगह के आगे हिमसेल्फ बिफोर हिज मास्टर, अपने मालिक के सामने वो दंडवत प्रणाम हुआ। अंडरस्टूड, ये किया जाएगा। अब इस कौन कौन से वर्ड के पहले यूज किया जाता है वो मैंने पहले भी बता रखा है। वैसे एक बार अगर और भी जानना चाहते हो आप तो इंपॉर्टेंट वर्ड लिख लो जो एग्जाम्स में आते हैं। अब सेंट आता है, ये अगर वर्ब के रूप में यूज किया गया है। 1 मिनट, इंट्रोड्यूस, आई, ये आई है, इंट्रोड्यूस आ जाए। एंजॉय का यूज किया गया हो, ओके। एडजस्ट का यूज किया गया हो, अडाप्ट यूज किया गया हो। अंडरस्टूड गाइस। अवेल सबसे ज़्यादा आता है, अवेल का यूज किया गया हो। एक्सर्ट का यूज किया गया हो, EXERT, एक्सर्ट। अगर इन वर्ड का यूज़ वर्ब के रूप में सब्जेक्ट के बाद किया गया है तो अगर इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या करेंगे, इसके बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो वर्ड होते हैं जो सेल्फ और सेल्फ्स लगा के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, द डॉग आई हैव बॉट, कुत्ता जो मैंने खरीदा है, लुक्स दिखता है, मोर फिरोसियस ज़्यादा खूंखार, देन यू हैव तुम्हारे पास, अच्छा जो तुम्हारे पास है उससे ज़्यादा। तो बच्चों यू हैव नहीं होगा, द वन यू हैव होगा, द वन। यहाँ पे द ऑन वन लगाएंगे, मतलब ये जो कुत्ता है मेरे पास है, तो तुलना आपके कुत्ते से की जा रही है, तो यहाँ पे लिखो द डॉग यू हैव। अब द डॉग दोबारा उस सेंटेंस में दोबारा नाउन को लिखने से बचने के लिए हम क्या यूज करेंगे, प्रोनाउन यूज करेंगे। तो द वन लगा दो, उसके बदले हम प्रोनाउन यूज कर देंगे। अंडरस्टूड गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वॉज मच मोर सरप्राइज्ड, बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गया था, देन मी, ही वॉज मच मोर सरप्राइज्ड देन मी टू सी द डांसिंग गर्ल कमिंग टूवर्ड अस, नाचती हुई लड़की को अपनी तरफ आते हुए देख करके मेरे से ज़्यादा सरप्राइज हो गया था। तुलना किसकी की जा रही है, सब्जेक्ट की, ही की तुलना की जा रही है। किससे की जा रही है, सब्जेक्ट की तुलना की जा रही है तो सब्जेक्ट से ही की जाएगी, आई होगा बच्चों, मी नहीं होगा। नेक्स्ट, द 5 ब्रदर्स, 5 भाई, आर एट डैगर्स ड्रॉन। डैगर्स ड्रॉन का मतलब होता है असहमत होना, मतलब एक दूसरे से झगड़ा है, नहीं बनती है तो उसको बोलते हैं आर एट डैगर्स ड्रॉन। ये ईडीएम से लिखना होगा तो लिख देना नॉट एग्री ऑन एनी पर्टिकुलर मैटर, हो गया। सो दे फील, इसलिए वे महसूस करते हैं या उनको लगता है, इट बिलो, अच्छा फील इट बिलो देयर डिग्निटी, अपनी इज्जत के नीचे की बात है। टू टॉक टू ईच अदर, एक दूसरे से बात करना, अच्छा एक दूसरे की इंग्लिश बच्चों ईच अदर तब होती है जब 2 व्यक्ति यूज किए गए हों। 2 पर्सन्स के लिए 2 पर्सन्स या
थिंग्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, ईच अदर। दो से अधिक हैं तो उनके लिए ईच अदर यूज नहीं किया जाता है, वन अनदर यूज किया जाता है। अंडरस्टूड गाइस? तो यहाँ पे टॉक टू वन अनदर, दो से अधिक है ना, 5 है ना, वो ध्यान रखिएगा इस चीज का। वन मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 13। वन शुड बी ट्रू टू वंस वर्ड होगा, यहाँ पे हिज नहीं यूज किया जाएगा। ये तो कई बार मैंने बता चुका है कि वन के लिए क्या यूज करते हैं, अगर सब्जेक्ट वन है तो इसके लिए पॉजेसिव केस वंस यूज करते हैं, लेकिन वन ऑफ है तो पॉजेसिव केस हिज यूज करते हैं। या एवरी वन है, सम वन है, तभी भी क्या यूज करते हैं, हिज यूज करेंगे, लेकिन वन है तो वंस यूज करेंगे, ONE'. ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चंस। कितना टाइम हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। इफ समवन हैज फिनिश्ड द वर्क ही मे गो होम, अगर किसी ने काम कर लिया है तो वो जा सकता है, नो एरर, गलत नहीं है कुछ, सही है। द क्रिमिनल विच वॉज चेंज्ड का मतलब बांधना होता है। ग्रम्बल्ड एट द पुलिस, ग्रम्बल्ड का मतलब गुस्से में भी देखना, कंफ्यूज होना भी होता है, दोनों मीनिंग। एट द पुलिस इंस्पेक्टर हु वॉज टेकिंग हिम टू जेल, जो उसको जेल में लेकर के गया था। ध्यान रखिएगा कि किस क्रिमिनल, द क्रिमिनल विच वॉज चेंज्ड, जिसको बांधा गया। अच्छा, यहाँ पे वर्ब आई है तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। और विच का यूज तो नॉन लिविंग थिंग्स एनिमल के लिए किया जाता है, लेकिन क्रिमिनल तो व्यक्ति है, तो यहाँ पे बच्चों हु का यूज किया जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 14 या 15 हो गया ना, 16, 1 मिनट चेंज। एवरीबडी हु वॉज वर्किंग इन दैट ऑफिस, हर वो व्यक्ति जो उस ऑफिस में काम करता था, गेव अ डे पे, एक दिन की पे दे देते, एज देयर कंट्रीब्यूशन। एवरीबडी के लिए बच्चों देयर यूज नहीं करते हैं, मैंने पहले भी बताया था कि एवरी, ईच, एवरी, ईदर, नीदर के लिए हम क्या यूज करेंगे, हिज का यूज करेंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव रूप में। आगे कुछ, कंट्रीब्यूशन टू द डिपेंडेंट्स ऑफ डॉक्टर सोनू हु हैड डाइड ऑन ड्यूटी, डॉक्टर सोनू जो ड्यूटी के दौरान मरे थे, उनके डिपेंडेंट्स को अपना कंट्रीब्यूशन दिया, एक दिन की पे के रूप में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। ओके, यही बोला जा रहा है ना। तो अपने के सेंस में हम देयर यूज नहीं करेंगे, हिज यूज करेंगे, क्योंकि एवरीबडी सिंगुलर कंसीडर किया जाता है, सिंगुलर होता है। द ऑफिसर एज वेल एज द असिस्टेंट्स अब्सेंटेड देमसेल्व्स फ्रॉम द ऑफिस। एक रूल आपको बताता हूँ मैं, चलो। अगर दो सब्जेक्ट S1, सब्जेक्ट नंबर 1 और सब्जेक्ट नंबर 2 S2, इन कंजक्शन से, कौन से कंजक्शन से, बिसाइड से, टुगेदर, लाइक विद हो या लाइक हो, या टुगेदर विद हो ही जल्दी ज़्यादातर आता है। इन एडिशन टू हो, एडिशन टू हो, या फिर एज वेल एज यूज किया गया हो, या फिर सिर्फ विद यूज किया गया हो, एक्सेट्रा लगा लो, etc। अगर दो सब्जेक्ट 1, इसको इधर लिख देता हूँ, सब्जेक्ट 2 इन कंजक्शन से जोड़े गए हों, इन कंजक्शन, ये वर्ड अगर कंजक्शन के रूप में है तो मतलब दो सब्जेक्ट इन कंजक्शन से जोड़े गए हैं, तो इसके बाद जो इस सेंटेंस में वर्ब या प्रोनाउन या पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज किए जाएंगे, वो किसके अकॉर्डिंग होंगे बच्चों, सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग होंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट 1, S1 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे भी तो इसी से यूज किया, द ऑफिसर एज वेल एज द असिस्टेंट्स अब्सेंट थे, देमसेल्व्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑफिसर एक सब्जेक्ट ये है, एक सब्जेक्ट असिस्टेंट्स है, लेकिन मैंने बताया कि प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग यूज किया जाएगा, फर्स्ट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट क्या है, सिंगुलर है, अब सिंगुलर है, नाउन है, तो यहाँ पे हिमसेल्फ यूज किया जाएगा, हिमसेल्फ। अंडरस्टूड गाइस? तो 1 मिनट, हाँ यार एक ही बार में कर दूँ, मैं भी बेवकूफ़ हूँ, हो गया एक ही साथ, टाइम बचता है। एज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस, एक साइंस के एक स्टूडेंट के रूप में, यू आर फार बेटर, तुलना की जा रही है यू की, यू आर फार बेटर दैन हिम नहीं होगा बच्चों, ही। तुलना किसकी की जा रही है, सब्जेक्ट की। तुलना किससे की जाए, सेम चीज़ों की तुलना की जाती है सब्जेक्ट से, तो हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, ही होता है। ही इंट्रोड्यूस्ड, मैंने कहा वर्ब, इस वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। या तो कोई ऑब्जेक्ट हो तो भी सही है, अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है
और प्रीपोजिशन देकर के आगे सेंटेंस लिख दिया है, तो ऑब्जेक्ट रखते हैं। ऑब्जेक्ट किसको बनाएंगे? सब्जेक्ट को ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो वो किस रूप में आएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में आएगा। ही इंट्रोड्यूस्ड टू द चेयरमैन एज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ दैट पार्टी। उसने चेयरमैन से अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करवाया? जनरल सेक्रेटरी, उस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के रूप में इंट्रोड्यूस कराया। तो अगर मान लीजिए बच्चों ऐसे होता कि ही इंट्रोड्यूस्ड, अगर ये इंट्रोड्यूस्ड खुद को ना करा करके इंट्रोड्यूस्ड हिज ब्रदर, मान लीजिए अपने भाई को करवाता है, ब्रदर टू द चेयरमैन, आगे ऐसे सेम सेंटेंस है। इंट्रोड्यूस के बाद ऑब्जेक्ट दिया गया है, किसको इंट्रोड्यूस करवा रहा है, तो नो एरर होती है ऐसे सेंटेंस में। अंडरस्टूड? लेकिन इंट्रोड्यूस के बाद कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, तो इसी को यानी अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया। 1 मिनट गाइज, लेट मी स्टॉप इट।